माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th राइटिंग सेक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिपोर्ट राइटिंग। वैसे ही राइटिंग सेक्शन का टॉपिक है रिपोर्ट राइटिंग। क्लास 12th इसलिए बोला क्योंकि इस साल बोर्ड एग्जाम में आपको रिपोर्ट राइटिंग आने वाला है। आएगा तो ये चॉइस में आर्टिकल के साथ। तो कई मेरे बहुत महान भाई बहन कहेंगे कि दीदी हम तो बस आर्टिकल पढ़ के चले जाएंगे, हमें रिपोर्ट नहीं पढ़नी। बट गाइस पढ़नी है, सभी को रिपोर्ट राइटिंग पढ़ के जानी है। जो फॉर्मेट बताऊंगी मैं उसे लर्न करके जाना है, क्योंकि अगर आर्टिकल डिफिकल्ट लग गया ना तुम्हारे को तो रिपोर्ट ही नंबर बचाने वाली है। ठीक है, तो इफ़ यू आर माय प्यारे प्यारे भाई बहन, तुम अगर मेरे प्यारे भाई बहन हो, तो मेरे स्टूडेंट हो, तो मैं कभी अपने एग्जाम में कोई टॉपिक लीव करके नहीं जाती थी, चाहे कितनी ही चॉइस मिल जाए। तो आप लोगों को भी मैं यही कहूँगी, चाहे चॉइस आ रही है बट हम दोनों टॉपिक प्रिपेयर करके जाएंगे, क्योंकि कभी नहीं पता बोर्ड एग्जाम में क्या हो जाए क्या ना हो जाए। आर्टिकल अगर बाई चांस मुश्किल लग गया तो रिपोर्ट करेंगे, रिपोर्ट मुश्किल लगे तो आर्टिकल कर लेंगे। दिक्कत क्या है? तो चलो स्टार्ट करते हैं हम रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, अब ये रिपोर्ट होता क्या है? रिपोर्ट मतलब रिपोर्ट देना। जैसे तुम अभी पेपर दोगे अपने, तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड आएगा, तो मतलब क्या है, जो तुमने पास्ट में एक्शन करा है उसके बारे में जब तुम्हें फ्यूचर में पता चलता है तो दैट इज रिपोर्ट। ठीक है, तो जो भी रिपोर्ट होती है वो पास्ट टेंस में लिखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे स्कूल में ना एनुअल फंक्शन हुआ, तुम्हारे स्कूल में ना इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन हुआ, वहाँ से दूसरे स्कूल के बच्चे भी आए थे। ठीक है, दूसरे स्कूल के टीचर आए थे, सिटी के ना वो आए थे, सिटी के बड़े बड़े वीआईपी लोग जज बनने के लिए, और तुम्हारे स्कूल में सुंदर सुंदर डेकोरेशन हुई थी, तुम्हारे स्कूल में टेंट लगा था, तुम्हारे स्कूल में बच्चों को खाना भी खिलाया गया था, और प्राइज में ना उनको बुक्स दी गई। ये सब हुआ तुम्हारे स्कूल में उस इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन में। इतना सब क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि अगर ये सब तुम्हारे इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन में तुमने देखा और हुआ तो वही तुम्हें अपनी रिपोर्ट में मेंशन कर देना होगा। समझे? ये होती है रिपोर्ट। रिपोर्ट एग्जाम में ऐसी आएंगी, तुम्हारे स्कूल में इन्वायरमेंट डे पे ना एक असेंबली हुई, एक ड्राइव हुई। ड्राइव मतलब कि बहुत सारे लोग आके उस पर डिस्कशन वगैरह कर रहे हैं, फेस्ट वगैरह है उसमें। ठीक है, तो उसके ऊपर रिपोर्ट लिखो। ठीक है, या फिर तुम्हारे स्कूल में ना बुक एग्जीबिशन लगी, उस पर रिपोर्ट लिखो। तो हम पास्ट टेंस में लिखते हैं कि भाई हमने भी वो एग्जीबिशन अटेंड करी थी और उसमें ये हुआ था। ठीक है, अब अगर एनुअल फंक्शन होता है या ये कोई बुक एग्जीबिशन है, ये सब है, स्कूल वाले ना, तो स्कूल वाले चीफ गेस्ट भी बुलाते हैं, तो हम ये भी लिख देते हैं भाई चीफ गेस्ट जी ये आए थे, फलाना ढमकाना, पूरा आप मेंशन करते हो। तो ये होती है गुड रिपोर्ट। मैंने गुड रिपोर्ट कहती हूँ, इन्हें मैगजीन रिपोर्ट कहा जाता है। इसमें सारे अच्छे अच्छे इवेंट फंक्शन जो वो होते हैं ना वो हम बताते हैं। ठीक है, एक होती है थोड़ी बैड न्यूज़ वाली रिपोर्ट, जो कई बार न्यूज़पेपर में भी हमें मिलती है, जिसमें हमें आ जाता है कहीं पे आग लग गई, कहीं अर्थक्वेक आ गया, कहीं पे बिल्डिंग ढह गई, कहीं पे रोड एक्सीडेंट हो गया, बहुत लोगों की उसमें मौत हो गई। तो वो होती है हमारी जो है न्यूज़पेपर रिपोर्ट। ऐसा नहीं न्यूज़पेपर में सिर्फ यही खबरें आती है, न्यूज़पेपर में बाकी रिपोर्ट भी आ सकती है कि एक ग्राउंड में ना आपके सिटी के जिम खाना मैदान में जो है एक बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ, जहाँ पे बहुत सारे लोग गए थे और वहाँ पे मेला लगा था। तो और आप हो न्यूज़पेपर के एडिटर, कौन के? मैंने आपको कह दिया क्या, दैनिक जागरण के एडिटर हो। चलो लिखो अपने न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्ट, तो तब आप लिखोगे, वो आएगी अच्छी रिपोर्ट में भी। बट ज़्यादातर आपको एग्जाम में न्यूज़पेपर रिपोर्ट किस पॉइंट ऑफ व्यू से आती है कि कहीं फायर लग गई, बिल्डिंग गिर गई, ये वो, तो वो वाला। ठीक है, तो आज मैं दोनों ही बताऊंगी तुम्हें कि स्कूल मैगजीन की रिपोर्ट आए तो कैसे लिखना है, और ये फायर वाली आ गई या आग लगने वाली है न्यूज़पेपर की रिपोर्ट आएगी तो क्या लिखना है। दोनों स्कूल मैगजीन की रिपोर्ट का फॉर्मेट एंड आपका न्यूज़पेपर रिपोर्ट का। स्कूल मैगजीन की रिपोर्ट का फॉर्मेट सिंपल है, हेडिंग आएगी बिल्कुल बीच में एंड उसके नीचे आ जाएगी बायलाइन। बायलाइन मतलब राइटर का नाम। जैसे मैंने स्कूल मैगजीन रिपोर्ट लिखी एनुअल फंक्शन इन SSR पब्लिक स्कूल, और नीचे मैंने राइटर में लिख दिया बाय जिया, बाय तानिया, बाय एनीवन, जिसका भी लड़की का मुझे नाम लिखना पसंद हो मैं लिख दूँगी। ठीक है, और अगर जो है गिवन होगा मुझे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मुझे क्वेश्चन में गिवन हुआ दैट यू आर मनस्वी, तो मैं नाम लिख दूंगी मनस्वी, बाय मनस्वी। ठीक है, इस तरीके से जो क्वेश्चन में गिवन होगा आप वो लिख दोगे। बॉयज़ हो, तुम्हें गिवन है कि तुम्हें कार्तिक लिखना है बाय, तो बाय कार्तिक लिखोगे। नहीं गिवन है तो जो तुम्हारा मन हुआ वो नाम तुम लिख सकते हो। ठीक है, अब अगर न्यूज़पेपर की रिपोर्ट आती है तो उसका फॉर्मेट है, आप हेडिंग लिखोगे, हेडिंग सेंटर एंड एंड होकर लिखते हैं, यानी कि बीचम बीच में, एग्जाम्पल से पता चल जाएगा। और उसके नीचे आप लिखोगे नेम ऑफ द रिपोर्टर, जो भी तुम रिपोर्टर हो, अनिल प्रसाद, ठीक है, सीमा, ये जो भी आपने अपना रिपोर्टर का नाम लिखा, गर्ल्स वाला, बॉयज़ वाला, क्वेश्चन में गिवन हो तो क्वेश्चन वाला, और उसके पास न्यूज़ एजेंसी का नाम, जैसे आपने लिख दिया द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू के रिपोर्टर हो आप, नेशनल हेरल्ड के रिपोर्टर हो, दैनिक जागरण के रिपोर्टर हो, जो भी कोई लोकल न्यूज़पेपर है अगर आता है उसके रिपोर्टर हो आप वो, और फिर प्लेस और डेट कि वो कहाँ पे हुआ, क्योंकि न्यूज़पेपर में कौन सी जगह पे हो रहा है, जिम कहना मैदान,
न्यू दिल्ली का, वहाँ पे कोई मीटिंग हुई थी उसके बारे में आपने लिखा है। आग लग गई सदर बाज़ार हैदराबाद, तो आपको डेट भी लिखोगे 25 जनवरी 2024 को, तो डेट भी लिखनी है, जगह का नाम भी लिखना है और शहर का नाम लिखना है आपको न्यूज़पेपर रिपोर्ट में। स्कूल वाली रिपोर्ट में ये नहीं करना है, ठीक है। अगर सपोज करो तुम्हें ना एक मेले का आया कि एक मैं कह रही हूँ बुक एग्जीबिशन लगी है तुम्हारे स्कूल में, एक बुक एग्जीबिशन में कह रही हूँ आपके शहर के ग्राउंड में लगी है, शहर के ग्राउंड वाला आपका न्यूज़पेपर रिपोर्ट में जाएगा, तो वहाँ पे आपको डेट भी लिखनी होगी कि इस डेट को हुई थी, रिपोर्टर का नाम, रिपोर्टर की न्यूज़पेपर एजेंसी का नाम, और आप वो भी लिखोगे कि कौन सी जगह पे हुआ है, ग्राउंड का नाम क्या। हमने कहा ग्रीन पार्क ग्राउंड में हुआ है एक बुक एग्जीबिशन, तो तब आप लिखोगे। बट अगर स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखोगे तो सिंपल, SSR पब्लिक स्कूल में बुक एग्जीबिशन लगी थी, वहाँ आप डेट और जो है डेस्टिनेशन या जो एड्रेस है नहीं लिखोगे, न्यूज़पेपर रिपोर्ट में डेट और डेस्टिनेशन आएगा, ठीक है। समझ गए हो, सिंपल यही हमारा रूल है। अब एक बार मैं आपको दिखाती हूँ आपको अपने स्कूल से क्या मिला है। स्कूल मतलब ये जो हमारा CBSE का लेटेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन आया, देखो G20 वाला, इसी साल का आपका जो है यहाँ G20 का भी लोगो बना हुआ है, ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ, ये हमारा इस साल का CBSE का सैम्पल पेपर का स्क्रीनशॉट है। देखो एक आर्टिकल चॉइस में आ रखा है, आर्टिकल के साथ आ रखा है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग पढ़ लेते हैं हमें स्कूल से क्या गिवन है, और रिपोर्ट राइटिंग में तुम्हें हेल्प ये मिलेगी कि डब्बा मिलेगा, डब्बे में आपको जो है हिंट्स मिलेंगे, उससे देख के आपको रिपोर्ट बनानी है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। योर स्कूल रिसेंटली ऑर्गेनाइज अ वर्कशॉप ऑन एक्टिव लिसनिंग फॉर स्टूडेंट, तो यहाँ पे हेडिंग क्या हो जाएगी, वर्कशॉप ऑन एक्टिव लिसनिंग। फिर आपको बाय लाइन लिखनी है, बाय और बाय के आगे नाम किसका लिखोगी, गिवन है क्वेश्चन में, हाँ गिवन है। देखो ये हमारा इस साल का 2024 का सैम्पल पेपर है, देखो इसमें नाम मेरा लिखा है अब की बारी। योर स्कूल रिसेंटली ऑर्गेनाइज अ वर्कशॉप ऑन एक्टिव लिसनिंग फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एंड 12 ऑन 21 जनवरी 2024, ठीक है। तो डेट भी बता दी किस दिन हो रहा है। एज सिमरन कौर अ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ड्राफ्ट अ रिपोर्ट कवरिंग द इवेंट ऑफ योर स्कूल्स न्यूज़पेपर, तो तुम्हें स्कूल के न्यूज़पेपर के लिए लिखना है, यानी कि स्कूल का ही है ये, तो इसलिए आप लोग जो है पूरा अपना रिपोर्ट राइटिंग बनाओ, ठीक है। तुम कौन हो, सिमरन कौर हो, एक्टिव अपने जो है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर। तो अब अगर आप बॉय हो ना तो भी आपको यही नाम लिखना होगा, ये मत सोचना मैं सिमरन भी लिखूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। अगर यहाँ राघव लिखा होता है तो चाहे लड़कियां भी होंगी तो वो राघव लिखेंगी, समझ गए। और कोई नाम गिवन नहीं है तो लड़के लड़कों वाला लिखना, लड़के लड़कियों वाला लिखना, सिंपल एज दैट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देख के मैं सोचूं भाई मेरा नाम सिमरन में सिमरन थोड़ी होंगे, नहीं, क्वेश्चन में गिवन है तो हम वही लिखेंगे। डन। आपको यहाँ पे देख रखा है इवेंट्स में आपको क्या मेंशन करना है, पर्पस ऑफ वर्कशॉप, एक्टिव लिसनिंग की वर्कशॉप क्यों हुई, किस किस ने वर्कशॉप को अटेंड करा, कहाँ पे वर्कशॉप हुई थी, लाइब्रेरी में हुई, ऑडिटोरियम में हुई, हम लिख देंगे। मैसेज क्या मिला उस वर्कशॉप से, वर्कशॉप के बाद क्या हुआ, किस किस ने अटेंड क्या करा, वर्कशॉप का जो है इम्पैक्ट क्या हुआ, ये इसमें से देख देख के हम अपना पूरा वो बना देंगे। तो ये स्कूल के न्यूज़पेपर के लिए हो रही है हमारी रिपोर्ट, ठीक है। चलो अब न्यू रिपोर्ट में हम मेंशन क्या क्या आ जाएगा, तो ये CBSE की मार्किंग स्कीम के स्क्रीनशॉट देख लो। स्कूल मैगजीन की रिपोर्ट होगी तो हेडिंग और बायलाइन और डिटेल्स में हु, कौन करवा रहा है इवेंट को, कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब, और अभी वो वाला भी बता दूंगी, ठीक है। तो स्कूल मैगजीन रिपोर्ट किस लिए होती है, कोई इवेंट हो रहा है, कोई ड्राइव हो रही है, कोई एग्जीबिशन हो रही है, मीटिंग हो रही है, सिंपोजियम हो रहा है, इसलिए होती है, ठीक है। 3 पैराग्राफ लिखने होते हैं, पहले वाले में आपको एक्सप्लेन करना है क्या क्या, वो मैं तुम्हें ना बता देती हूँ, ठीक है। ये देखो अब स्कूल मैगजीन की रिपोर्ट कहाँ कहाँ पे आती है, ये देखो कॉमन सब्जेक्ट इसके होते हैं, स्पोर्ट्स डे हो रहा है, ग्रैंड पेरेंट डे हो रहा है, इन्वायरमेंटल डे हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है साइंस का, डिस्ट्रिक्ट लेवल, जोनल लेवल, ठीक है। कोई कैंप लगा है, ब्लड डोनेशन का, क्राफ्ट की एग्जीबिशन लगी है, साइंस फेयर लगा है, टीचर्स डे पे वर्कशॉप हुई है, सभी साइंस का सेमिनार हुआ है, कोई प्रॉब्लम टीनेजर्स जो फेस कर रहे हैं उस पर हुआ है, कोई असेंबली हो रही है डिजास्टर मैनेजमेंट पे, राइट टू एजुकेशन पे असेंबली कराई गई है, ऐसे ऐसे टॉपिक्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। अब ये बेसिक फॉर्मेट है। हेडिंग लिखने के बाद इसको आप यूज़ कर सकते हो जब भी आपको एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आए, इन्वायरमेंट डे, ग्रैंड पेरेंट्स डे, स्पोर्ट्स डे, एनुअल फंक्शन, एग्जीबिशन वगैरह, उसमें आप ये यूज़ कर सकते हो, ये फॉर्मेट है। तो इसे लर्न कर लेना गाइस। पिछले साल आपके भाई बहनों को, बड़े भाई बहनों को, सीनियर स्टूडेंट्स को इस फॉर्मेट ने बहुत हेल्प करी थी। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग आ जाएगी, जैसे एनुअल फंक्शन है तो एनुअल फंक्शन की मैंने कहा कि आपके स्कूल में जो है एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट होता है, एनवायरनमेंट डे जो आपके स्कूल में जो कुछ भी सेलिब्रेट हुआ होगा वो आपको लिख देना है, ठीक है। तो आप हेडिंग, चलो हेडिंग लिख देना, पता नहीं ये वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप बोलोगे डैश वॉज ऑर्गेनाइज्ड। डैश वॉज ऑर्गेनाइज में क्या आएगा, यहाँ पे नेम ऑफ द इवेंट आएगा, जो भी इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था वो आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। तो यहाँ जाएगा आपका इवेंट का नाम, ठीक है।
डैश वॉज ऑर्गेनाइज बाय क्या आगे आप लिखोगे, किस स्कूल में हुआ, किसने करा, तो हम लिखेंगे दैट स्पोर्ट्स डे वॉज ऑर्गेनाइज बाय ABC पब्लिक स्कूल। तो बाय में आपको लिखना है कौन वो ऑर्गेनाइज कर रहा है। ऑन में आप लिखोगे गाइस डेट, ठीक है, तो अभी मैं आपको फिल करके भी दिखा दूंगी। यहाँ पे आप लिखोगे डेट, ठीक है, डेट लिखी। फ्रॉम, फिर आप टाइम मेंशन करोगे कि कितने से कितनी थे। फ्रॉम 6 AM इन द मॉर्निंग स्टार्ट हो गया था स्पोर्ट्स डे इन द स्कूल प्लेग्राउंड, ठीक है। देन आप आगे ऐसे लिखना, फिर सेकंड पैराग्राफ में जब स्कूल में कोई फंक्शन होता है ना, तो स्कूल को सजाया जाता है, तो हम लिखेंगे द स्कूल प्लेग्राउंड, यानी कि वेन्यू लिखोगे आप। द स्कूल प्लेग्राउंड वॉज अट्रैक्टिवली डेकोरेटेड फॉर द सेलिब्रेशन विद अब स्कूल को कैसे सजाया जाएगा, विद पोस्टर्स, विद बलून्स, विद आप लिख सकते हो विद क्या, और स्कूल में क्या डेकोरेशन होगी, विद डिफरेंट प्रॉप्स, एनीथिंग यू कैन मेंशन, ठीक है। मिस्टर या मिसेस कोई भी आप चीफ गेस्ट बुलाना, जैसे कि अपने सिटी के मिनिस्टर को चीफ गेस्ट बुला सकते हो, अपने सिटी के कोई नोन डॉक्टर को बुला लिया। स्पोर्ट्स डे है तो अपने सिटी के कोई नोन स्पोर्ट्स प्लेयर को बुला लिया, एनीथिंग यू कैन कॉल देम, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो कई बार क्वेश्चन में गिवन होता है चीफ गेस्ट, हम किसको बुला रहे हैं, नहीं गिवन होगा तो मिनिस्टर ऑफ आर सिटी, कुछ भी आप लिख सकते हो। डन। तो मिस्टर एंड मिसेस डैश वॉज द चीफ गेस्ट, ये लिखोगे। स्टूडेंट, टीचर्स या फिर पीपल अटेंड द ओकेजन, फिर आपको लिखना है हाउ मेनी स्टूडेंट अटेंडेड इट, तो टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 to 12 अटेंडेड द इवेंट, पेरेंट्स ऑल्सो अटेंडेड द इवेंट, आपको ये लिखना होगा, ठीक है। देन हम अपने सेकंड पैराग्राफ पे आएंगे, हम यहाँ इवेंट की डिटेल्स देंगे। तो जब भी कोई, ये गुड इवेंट का मैं आपको बता रही हूँ, कोई ड्राइव हो रही है, कोई एग्जीबिशन हो रही है, कि हम लिखेंगे वो स्टार्ट कैसे हुआ। तो द इवेंट स्टार्टेड विद लैम्प लाइटनिंग सेरेमनी, क्योंकि ज़्यादातर इवेंट ऐसे ही ना वो लैम्प लाइट सेरेमनी से स्टार्ट होते हैं, या फिर अगर लैम्प लाइटनिंग सेरेमनी आपको नहीं लग रहा है कि इसमें होगा, तो आप लिखोगे द इवेंट स्टार्टेड विद द स्पीच ऑफ स्टूडेंट्स विद द वेलकम सॉन्ग बाय स्टूडेंट्स, बच्चों ने वेलकम सॉन्ग करा। द इवेंट स्टार्टेड विद द वेलकम डांस बाय स्टूडेंट, बच्चों ने डांस करके वेलकम करा सबका। जो वो होती है ना, हम स्वागतम वाला गीत गाते हैं, वो एनीथिंग यू कैन राइट, ठीक है। तो इवेंट स्टार्टेड विद द लैम्प लाइटनिंग सेरेमनी या फिर डांस वांस, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ लिख दिया द इवेंट स्टार्टेड विद द वेलकम सॉन्ग बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है। या फिर द इवेंट स्टार्टेड विद द लैम्प लाइटनिंग सेरेमनी बाय द ऑनरेबल चीफ गेस्ट, जब भी कोई चीफ गेस्ट आता है ना, तो सबसे पहले चीफ गेस्ट से या तो रिबन कट करवाई जाती है, या ज़्यादातर हमारे यहाँ पे लैम्प लाइटनिंग कराई जाती है, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर स्टूडेंट अपनी परफॉर्मेंसेस करते हैं। द स्टूडेंट प्रेजेंटेड वेरियस, स्पोर्ट्स डे में भी तो डांस होते हैं, ठीक है। दिस इंक्लूड पेट्रियोटिक सॉन्ग, फोक डांसेस एंड द स्पीचेस। फिर अगर स्पोर्ट्स डे तो आप ऐड करना द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन दिस मैनी रेसेस, इस किलोमीटर की रेस हुई, इतने किलोमीटर की रेस हुई, वो सब आप लिख दोगे, ठीक है। द स्टूडेंट परफॉर्म ब्यूटिफुली एंड रिसीव्ड ग्रेट अपलॉज, यानी कि जो बच्चों ने रेसेस में पार्ट लिया ना, जिस रेस में उन्होंने पार्ट लिया, दे परफॉर्म ब्यूटिफुली एंड उनको बहुत लोगों ने जो है ऑडियंस ने क्लैपिंग करके बहुत खुश हुए लोग। देन देयर वर स्पीकर्स हु देयर स्पीचेस गेव ब्यूटिफुल मैसेज, ठीक है। फिर स्पोर्ट्स डे पे भी होता है ना, कुछ बच्चे आके हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए कुछ स्पीच देते हैं। एनुअल फंक्शन पे भी स्पीच होती है जो अच्छा मैसेज दी जाती है, तो हमने ये लिख दिया देयर वर स्पीकर्स हु थ्रू देयर स्पीचेस गेव ब्यूटिफुल मैसेजेस एनीथिंग लाइक दैट। फिर लास्ट में क्या होता है, चीफ गेस्ट जो है क्या करते हैं, सारा वो बुके देते हैं, मेडल्स देते हैं बच्चों को, प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हम ये लिख देंगे द चीफ गेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइजेस टू द विनर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव फील्ड्स, ठीक है। देन ही डिलीवर्ड अ मोटिवेटिंग स्पीच, तो चीफ गेस्ट ने भी अपनी स्पीच दी। द फंक्शन एंडेड विद द नेशनल एंथम, एंड में फंक्शन को हमने एंड कैसा करा, नेशनल एंथम से। या फिर आप ये भी लिख सकते हो द फाइनली द डे वॉज कंक्लूडेड आफ्टर द नेशनल एंथम, या फाइनली द डे वॉज कंक्लूडेड आफ्टर द एंडिंग सॉन्ग प्रेजेंटेड बाय द स्टूडेंट, ठीक है। बच्चे बाद में भी एक एंडिंग सॉन्ग भी करते हैं ना वो। इवेंट वॉज अ ह्यूज सक्सेस, स्टूडेंट्स पेरेंट टीचर्स फेल्ट डिलाइटेड, ठीक है। सबको बहुत मज़े आए इवेंट में। टेक द स्क्रीनशॉट, आपको एनुअल फंक्शन आ जाए, स्पोर्ट्स डे आ जाए, एनुअल मीट आ जाए, ल्यूमनाई आ जाए, ठीक है, कोई एनवायरमेंटल डे आ जाए, एनीथिंग यू कैन राइट लाइक दिस, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अगर आ जाए एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कोई वर्कशॉप हुई, तो उसमें जो मैंने स्पीच भरा है ना, तो आप ये लिखना कि स्पीकर्स ने आके स्पीच दी ऑन द टॉपिक ऑन हाउ टू सेव एनवायरनमेंट, ठीक है। द चीफ गेस्ट गेव अ वेरी मोटिवेटिंग स्पीच
टू इंक्रीज द स्पिरिट ऑफ जो है, जो भी कोई स्पिरिट इंक्रीज करने के लिए, ये सब आप इसमें मेंशन कर सकते हो। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ अ गुड रिपोर्ट। ठीक है, चलो अब मैं आपको आगे के एग्जांपल्स बताती हूँ आप लोगों को। ये क्वेश्चन है तुम्हारा होमवर्क वाला, इसी वाले पे फिल इन द ब्लैंक करके ये जाएगा। ठीक है, यू आर मीरा मोहन ऑफ रोज पब्लिक स्कूल वडोदरा, योर स्कूल रिसेंटली सेलिब्रेटेड एनुअल डे, you were asked to recover this event as a student correspondent of the school magazine, write report in 120 से 50 वर्ड। ठीक है, support your ideas with the cues given below, mention date time venue, हमें आता है सब मेंशन करना, वेलकम एड्रेस करोगे, चीफ गेस्ट की स्पीच लिख देना, कल्चर प्रोग्राम लिख देना, अवार्ड सेरेमनी लिख देना। ठीक है, फैसिलिटेशंस ऑफ टीचर हु हैव कंप्लीटेड 25 ईयर्स ऑफ सर्विस। देखो ये आपको दे रखा है एक हिंट इसके अंदर कि तुम्हें ये ऐड करना है कि उस एनुअल डे में जिन टीचर्स के 25 ईयर्स कंप्लीट हो चुके थे स्कूल में, उनको जो है उनको इज्जत दी गई, उनको जो है ऑनर किया गया। ठीक है, वोट ऑफ थैंक्स, ये सब मेंशन करना। तो जो ये मैंने आपको टॉपिक बताया है ना, ये इसमें ये सब चीज़ें बेसिकली इंक्लूडेड है। बस आप ये टीचर्स वाली लाइन भी इंक्लूड कर देना, द टीचर्स हु कंप्लीटेड 25 ईयर्स इन आवर स्कूल वर ऑनर्ड। बस सिंपल, बीच में से चीटिंग करके लिख देना, ये वाली पूरी लाइन लिख देना, थोड़ा सा अपना इज एम आर द लगा के। ठीक है, द वोट ऑफ थैंक्स वर गिवन बाय स्टूडेंट्स, सिंपल, ये सारे आपको मेंशन कर देंगे। डेट टाइम इवेंट, स्कूल हो गया रोजवुड पब्लिक स्कूल वडोदरा में, इवेंट कब हुआ, एनुअल डे हुआ है तो स्कूल के प्लेग्राउंड में हो जाएगा। ठीक है, सो ऑडिटोरियम में भी हो सकता है। ठीक है, डे लिख देना, 24 जनवरी को हुआ, 25 जनवरी को हुआ, मार्च में हुआ, किस टाइम हुआ, सुबह हुआ, शाम तक हुआ, जो भी आप लोग मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको गुड रिपोर्ट समझ में आ गई। अब आते गाइस हम अपनी न्यूज़पेपर रिपोर्ट में। न्यूज़पेपर रिपोर्ट का फॉर्मूला क्या है लिखने का, फॉर्मेट क्या है लिखने का, हेडिंग बीच में, देन बाय लाइन नीचे, बाय सो एंड सो, बाय जिया, बाय जो भी आपको नाम लिखना है, बाय अंकुश, जो भी एनीवन यू आर राइटिंग। ठीक है, देन यू विल राइट डेट, किस डेट को वो न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखी गई है, प्लेस लिखनी है आपको जो भी जगह है, देन फर्स्ट पैरा, सेकंड पैरा, थर्ड पैरा, नंबर मिल जाएंगे तुम्हें। न्यूज़पेपर रिपोर्ट कैसी आती है, कहीं पे चोरी हो गई, कहीं पे चेन स्नैचिंग हो गई। ठीक है, कहीं पे कहाँ पे किसी बस में हो गई, किसी सुबह सुबह कोई जा रहा है मॉर्निंग वॉक पे, उसका फ़ोन छिन गया, कुछ भी हो गया। ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, कोई कलैमिटी आ गई, रेलवे एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, कुछ भी टाइप का एक्सीडेंट हो गया, कोई स्विमिंग पूल में गिर गया, उसकी डेथ हो गई। ठीक है, कोई रिवर में गिर गया, कहीं पे फ्लड आ गई, बादल फट गया, अर्थक्वेक आ गया, लैंडस्लाइड आ गई, सिविक प्रॉब्लम, वाटर पाइप फट गई, रोड रेज केसेस, सड़क खराब हो गई है। ठीक है, पब्लिक इवेंट, इनॉग्रेशन ऑफ मेट्रो स्टेशन, कि तुम्हारे सिटी में मेट्रो स्टेशन ऑर्गेनाइज हुआ है, ये पब्लिक इवेंट भी हो सकती है। ऐसा नहीं न्यूज़पेपर रिपोर्ट में खाली बुरी खबरें होंगी, गुड इवेंट्स की भी हो सकती है। एक्सीडेंट, फेटल इवेंट्स, कहीं एक्सीडेंट हो गया है, तो जब भी एक्सीडेंट वगैरह की आएगी ना, तो ये देख लो, ये मैंने कुछ लाइन आपके लिए सीबीएसई के फॉर्मेट से लिख दी है। एक्सीडेंट का अगर आता है तो व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ इट हैपन, कैसे हुआ, किस व्हीकल से हुआ, कितने लोगों की डेथ हुई। ठीक है, जब डेथ होने के जो भी, या फिर जो भी अगर डेथ नहीं हुई है तो जो व्यक्ति इंजर्ड है उसको जो है हॉस्पिटलाइज किया गया या नहीं किया गया। ठीक है, जो फैमिली है उसको कब इन्फॉर्म किया गया, उसकी मदद कैसी की गई, गवर्नमेंट क्या अपना रोल निभा रही है, ये सब आपको लिखना है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल देखते हैं अब हम हमारा न्यूज़पेपर की रिपोर्ट का। ठीक है, न्यूज़पेपर की रिपोर्ट का फॉर्मेट, एग्जाम्पल सब आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। यू आर संजय संजना, रिपोर्टर विद द हिंदुस्तान टाइम्स, यू विटनेस अ फायर एक्सीडेंट इन क्राउडेड मार्केट इन दिल्ली, राइट अ रिपोर्ट टू बी पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर इन 120 से 50 वर्ड। ठीक है, तो चलो अब हम इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले हम वही हेडिंग डाल देंगे ऊपर से, देखिए, फायर इनगल्फ्ड इन द सेंट्रल मार्केट। ठीक है, या फायर इनगल्फ सेंट्रल मार्केट, आप कुछ भी लिख सकते हो, आपको यहाँ पे कोई वो नहीं गिवन है कि कौन सी सिटी है, क्या है। आप हिंदुस्तान टाइम के, हाँ गिवन तो है क्राउडेड मार्केट इन दिल्ली, तो आपने लिख दिया फायर इनगल्फ्ड, सदर लिख दो, सेंट्रल मार्केट लिख दो, कुछ भी आपको लिखना हो। फिर आप लिखोगे नीचे बाय करके संजय संजना, स्टाफ रिपोर्टर द हिंदुस्तान टाइम्स। ठीक है, तो ये सेंटर में हेडिंग लिखोगे और हेडिंग के नीचे ये थोड़ा भी यहाँ आपको साइड में दिख रहा है इसकी वजह से, वरना आपको बाय लाइन बिल्कुल इसके एग्जैक्टली ना इसके नीचे लिख देनी है आपको, बाय संजय, वो गर्ल्स बॉय हो तो और गर्ल्स हो तो बाय संजना, नीचे आप द हिंदुस्तान टाइम्स ऐसे लिख देना। ठीक है, देन आप लोगों को लेफ्ट अलाइन से क्या लिखनी है, डेट लिखनी है, संजय संजना हिंदुस्तान टाइम बता दिया, 1 मार्च 2024 न्यू दिल्ली। ठीक है, वो वाले फॉर्मेट में मत लिखना। चलो अब हम सीधा डायरेक्ट टू द पॉइंट पे आएंगे कि कैसे, जैसे अगर फायर हो, एक्सीडेंट हो, तो सीधा एक्सीडेंट का स्टार्ट करना। 7 पीपल डाइड इन रोड एक्सीडेंट,
मैनी पीपल इंजर्ड इन रोड एक्सीडेंट, ऐसे टाइट नहीं करना हो तो इंजर्ड लिख सकते हो, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे ओवर 100 पर्सन वर ट्रैप्ड फॉर 2 hours व्हेन अ डिवास्टेटिंग फायर ब्रोक आउट येस्टरडे इन द सेंट्रल मार्केट लाजपत नगर बिटवीन 5 PM एंड 7 PM। तो आपने पहले ये बताया क्या हुआ, तो फायर ब्रोक आउट, और उससे क्या हुआ, कहाँ पे हुआ था, सेंट्रल मार्केट लाजपत नगर, जगह बता दी, 5 PM टू 7 PM के बीच में हुआ था, डेट पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। दो नो कैजुअलिटीज वर रिपोर्टेड ऑफिशियली 50 पीपल वर इंजर्ड, तो बताना किसी की डेथ नहीं हुई, 50 पीपल इंजर्ड है, ये सबसे पहले ऊपर बता दिया जाता है। एक्सीडेंट हुआ तो कोई किसी की डेथ तो नहीं हुई, सब जिंदा है ना, और अगर कोई इंजर्ड है तो वो कहाँ है फिर हम आगे बताएंगे। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस, जब भी कोई एक्सीडेंट वगैरह की हो ना, या फायर वगैरह की हो, या फिर जो है ऐसा कुछ कैलेमिटी की हो, फेटल न्यूज़ की हो, तो उसमें आई विटनेसेस हम मेंशन कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस द फायर ब्रोक आउट अराउंड 4:50 PM, इस समय के करीब हुई थी, ड्यू टू शॉर्ट सर्किट। रीज़न बताना, एक्सीडेंट हुआ है तो एक्सीडेंट का रीज़न बताओ, बिकॉज द ड्राइवर वर नॉट फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स, फायर लगी तो शॉर्ट सर्किट, एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। देयर वॉज अ पैनिक एंड स्टैम्पीड एज पीपल रश्ड आउट, ठीक है, ये सब आपको मेंशन करना है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे बहुत फायर की वजह से स्टैम्पीड, भगदड़ मच गई। फिर आप हेल्प बताओगे, हेल्प कैसे आई, तो एक्सीडेंट हुआ तो एम्बुलेंस आई, पुलिस आई, ये सब लिखेंगे। तो फायर ब्रिगेड एंड पुलिस अराइव्ड एट द वेन्यू विद इन एन हाफ आवर, ठीक है, आधे घंटे में वो लोग पहुँचे। एम्बुलेंस बुला सकते हो आप एक्सीडेंट के केस में। अबाउट अ डजन फायरमैन बैटल्ड फॉर 2 hours, 2 घंटे लग गए आग को कंट्रोल में लगाने में, ठीक है। द लॉस इज इनकर्ड इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 5 करोड़, अब आग लगी तो दुकानें जली होंगी तो 5 करोड़ तक का लॉस हुआ है, ठीक है। अब फिर आप बताओगे इंजर्ड लोगों के लिए क्या किया गया, तो हम यहाँ पे लाइन मेंशन हो रखी है, द इंजर्ड पर्सन वर रश टू नियर बाय हॉस्पिटल, एक्सीडेंट में भी यही जाएगा, बाय द लोकल एंड द पुलिस, मैनी पीपल सस्टेन माइनर बर्न, चीफ मिनिस्टर, अब आपको ये लिखना होता है एक्सीडेंट वगैरह में कि क्या राहत रिलीफ क्या दी गई है। चीफ मिनिस्टर हैज़ अनाउंस इंक्वायरी इनटू मिसहैप, कि ऐसा क्यों हुआ है, एंड प्रॉमिस फ्री ट्रीटमेंट टू द इंजर्ड, फ्री ट्रीटमेंट कहा है, अनाउंसिंग कंपनसेशन ऑफ ₹50,000 फॉर ईच इफेक्टेड पर्सन, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर टू इंश्योर सच इंसिडेंट डू नॉट अकर इन फ्यूचर। एक्सीडेंट या बुरी खबर में आपको ये लिखना है कि पुलिस काम कर रही है कि आगे से ये सब ना हो, ठीक है। चलो गाइस, अब ऐसे ही आपको एक और बता रखा है, एक आपको यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे रखा है रोड एक्सीडेंट का, ठीक है, तो ये आप रीड कर सकते हो। जैसे डायरेक्टली न्यूज़पेपर रिपोर्ट का मेजर चीज़ जो ध्यान रखनी है वो फॉर्मेट है, हेडलाइन बाय सेंट्रल अलाइन करके, और ये न्यूज़पेपर की एजेंसी, फिर डेट लिखोगे और प्लेस लिखोगे कहाँ पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड पैरा, जिसमें आपको पूरा रिपोर्ट को प्रेजेंट करना है। तो विद दिस लेट्स एंड दिस वीडियो, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो मैंने गुड इवेंट्स का तो आपको बेसिक फॉर्मेट बता दिया कैसे लिखना है, जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट है उसका ऐसा बेसिक फॉर्मेट आपको मैं नहीं बता पाई, उसका तो बेसिक फॉर्मेट ऐसा कुछ हो नहीं सकता, आपको जो ऑन द स्पॉट आएगा वो हिंट्स में से देख के लिखना होगा। बट अगर न्यूज़पेपर रिपोर्ट में भी आ जाए ना कि भाई एक जगह पे मेट्रो स्टेशन ऑर्गेनाइज के लिए जो है, जैसे कोई गुड इवेंट में भी आपको आ जाए, जैसे न्यूज़पेपर रिपोर्ट में भी अगर आपको कोई इवेंट बताने को आ जाए तो आप वही वाला यूज़ कर लेना ना जो मैंने आपको बताया। जैसे आपको आ जाए कि आपके शहर में जो है एक मैजिक शो ऑर्गेनाइज हुआ, बताओ, तो आप वही लिख देना, मैजिक शो वॉज ऑर्गेनाइज इन इस सिटी का नाम इस डेट पे, द चीफ गेस्ट भी बुला रखे थे, ऐसा डेकोरेशन हुआ था मैजिक शो वाले प्लेग्राउंड का, ये परफॉर्मेंसेज हुई, सब लोग बहुत डिलाइटेड हुए। तो न्यूज़पेपर में भी गुड रिपोर्ट आ सकती है। तो गुड रिपोर्ट का तो फिल इन द ब्लैंक वाला बता दिया है, जो थोड़ी ये फेटल न्यूज़ वाली रिपोर्ट है उसके लिए आपको मैंने बता दिया कैसे लिखना है, कब हुआ, कहाँ हुआ, कितने लोगों की डेथ हुई, कितने लोग इंजर्ड हुए, कैसे उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, क्या नुकसान हुआ, क्या कारण था, और पुलिस ने क्या करा, गवर्नमेंट ने क्या करा, ये आपको मेंशन करने विल गेट द फुल मार्क्स, ठीक है। तो विद दिस लेट्स एंड दिस वीडियो, मैं चलती हूँ, बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। बाकी राइटिंग सेक्शन के कॉन्सेप्ट देखते हैं तो गो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे राइटिंग सेक्शन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।